बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ का एग्ज़ाम में जो आएँगे, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था प्रश्नावली जितने भी हैं प्रश्नावली हिसाब से बता दिया था। पर आज मैं आपको मेन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 30-40-45 को क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उतना दिन जो हम 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाले थे उसमें जो प्रश्नावली आप तैयारी किए होंगे वो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, हमको पता है। 2 दिन में जो पढ़ने वाले होंगे विद्यार्थी उसके लिए जो तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए मैं इस मैथ में जो मेन क्वेश्चन दिया हूँ इसमें तो आप अच्छे से देख लीजिए। पहला तो यूक्लिड विभाजन परिमिका की सहायता से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। तो इसमें जो है 135 200 इसमें अंक बदल सकता है, पर सवाल एक तरह का ये करके 2 या 3 या 5 नंबर के अंदर में आएगा, पर 2-3 में ज़्यादा आता है। दो संख्या का लौसा तथा मौसा क्रमशः 26 तथा 91 है। यदि उनमें से एक संख्या 182 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को ठीक से बना लेंगे। 74-29 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है। चौथा, बिंदुओं -6 और -4 कोष्ठ में है तथा कोष्ठ 9-12 के बीच की दूरी निकालें। ठीक है। पाँचवा, साइन थीटा का मान कोट थीटा के रूप में व्यक्त करें। छठा, यदि टेन थीटा बराबर 27/7 तो सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद आप आ जाइए सतमा में बोला रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14 तथा x - y = 4 तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुपद आठवां, बहुपद x² + x - 6 के शून्य ज्ञात करें। नौवां, सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करें जिससे 245 तथा 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। 10वां, 1365 को किस संख्या से भाग दिया जाना चाहिए जिससे कि भागफल 31 और शेषफल 32 प्राप्त हो। 11वां, यदि बहुपद px = 3x³ है तो -5x² - 11x - 3 तो p - 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है। 12, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC = 90 डिग्री तो साइन कोण BAC तथा साइन कोण ACB का मान ज्ञात करें। 13, मूल बिंदु से बिंदु कोष्ठ में -7, -24 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 14, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटा DB = 3/5 है। यदि AC = 4.8 सेंटीमीटर हो तो AE की लंबाई ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है। 16वां, HCF 306,657 = 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात करें। अब देखिए 17वां, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है। तो √5 हम इसलिए लिख दिया है जिससे आप समझ जाइएगा। √2 √3 का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम ही रहता है। ठीक है। सिद्ध कीजिए 18, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5। इसको थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 19 बोला px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल आएगा और दिया रहेगा px = x³ - 3x² + 5x - 3 और gx में x² - 2 में ये सब पढ़ाई मैं आपको करा चुका हूँ, चैनल पर जाके देख लीजिएगा। 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य के √5/3 और -√5/3 है। 21वां, s - t = 3 और s - t = 3 और दूसरा है s/3 + 3/t/2 = 6। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोलेगा तो बनाना होगा आपको। 22वां, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें अंक बदल सकता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 2x 3y कुछ हो सकता है, अंक बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं रखिएगा। बस इसको पहले विलोपन बोलेगा तो पहले विलोपन बना देंगे, या प्रतिस्थापन बोलेगा प्रतिस्थापन, या दोनों बोलेगा तो दोनों निकाल के देना है। पर ऊपर में लिख देना है विलोपन विधि है और उसके बाद जो बनाइएगा प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन है। 25 है x/2 - 2y/3
3 बराबर 1 और x प्लस वाई बट्टा 3 बराबर 3 को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ट में x माइनस 3 द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 27वां बोला √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 28 बोला AP बराबर 3,8,13,8 डॉट का कौन सा पद 78 है। इसको इस टाइप का पूछेगा, पर ये एक सवाल हम दिखा देते हैं जो इस टाइप का पूछेगा, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो, प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जो और आपके दोस्त सब रहे, ये नहीं जो अपने निक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दूसरे को अच्छे से दोस्त को अपने जैसे बना के रखिए, ठीक है। 29 n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट के n के वे पद बराबर होंगे। 30 बोला है 2, 7, 12, डॉट 10 पदों तक समांतर श्रेणियाँ ज्ञात करें। 31वां बोल रहा है आपको 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84 के योगफल ज्ञात करें। अब आइए 32 पे a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है, तो n और sn ज्ञात कीजिए, ठीक है। 31वां बोल रहा है 8 के प्रथम पद 15 गुणनजोग का योग ज्ञात कीजिए। 32 बोल रहा है निम्नांकित बारंबारता वितरण सारणी का माध्य की गणना करें। वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, बारंबारता दिया होगा, ठीक है, उसका मध्य गणना करें या बारंबारता निकालने के या बहुलक का जो बोलेगा उस टाइप का सवाल दिया रहेगा। मध्य माध्यक बहुलक की अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा, हम बहुत दिन से बोल रहे हैं आपको। बहुपद दिया होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को जांचें, ठीक है। 34 से सिद्ध करें कि बिंदुओं a उस कोष्ठ में बंद रहेगा, फिर दूसरा कोष्ठ a तथा फिर कोष्ठ चालू होगा -√3a माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 35 बोलेगा कोष्ठ थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को व्यक्त करें। 36 बोला 2/x प्लस 3/y बराबर 13 तथा 5/x माइनस 4/y बराबर -2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 37 बोल रहा है थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें एवं सिद्ध करें। 38 बोल रहा है यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद बोल रहा है 39 रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचें। 40 बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 41 बोला 1/4 -1 के शून्य का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। 42 बोल रहा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। 43 बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। 44 बोला mx प्लस 7y बराबर 50, ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा। 7x प्लस 5y बराबर 46, ये क्वेश्चन सेकंड रहेगा। इससे ग्राफीय विधि से हल करें या ग्राफ उस हल करने के बाद बोलेगा आपको पेज रहेगा पीछे में, उसको ग्राफ विधि में ग्राफ से हल मतलब ग्राफ में उसमें आपको लाइन सब बनाना पड़ेगा। 45 में 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको आपको वर्ग गुणनखंड विधि से बनाना होगा। ये 45 क्वेश्चन आपका इतना मतलब है जो ये देखिए उसमें 20-40 को क्वेश्चन पूछा, इसलिए सोच कर 45 क्वेश्चन दिए हैं। टोटल आपका बहुत इतना लगभग सब 90-95% टकराएगा। ये आप बनाकर अच्छे से ले जाइएगा।